देखिए क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, या क्वेश्चन में दे दे 1/√3 एक अपरिमेय संख्या, या 1/5 एक अपरिमेय संख्या है, या 1/7 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे तो उसको कैसे बनाना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से, क्योंकि परिमेय संख्या परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसको कहते हैं हम परिमेय संख्या। अगर ये इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 1/√2 बराबर p/q। यदि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसे हम काट देते हैं। अगर मान लो इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसको हम काट देंगे तो उसका रूप बदल जाएगा। तो नया रूप हम मान लेते हैं m/n, मान लेते हैं, माना कि 1/√2 बराबर m/n। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √2 को m से गुना करेंगे, √2m, n को 1 से गुना करेंगे n। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो √2m का वर्ग बराबर n का वर्ग, √2 का वर्ग 2m² बराबर n²। 2n² को विभाजित करते इसलिए 2n को भी विभाजित करेगी, चूँकि 2n² को विभाजित करती है, इसलिए 2n को भी विभाजित करेगी। इसको समीकरण 2n² को विभाजित करते इसलिए 2n को भी विभाजित करेगी। अब हम मान लेते हैं n बराबर 2 के मान लेते हैं, माना कि n बराबर 2 के, तो n की जगह हम 2 के रख देंगे, ठीक है। 2m² बराबर n की जगह 2 के रख दिए, 2k का स्क्वायर, 2m² बराबर 2 का स्क्वायर 4k²। अब देखिए 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, 2 दूना 4, m² 2k²। समीकरण क्या मान लेंगे इसको? सेकंड। अब देखो यहाँ क्या है, 2m² को विभाजित करती है इसलिए 2m को भी विभाजित करेगी, चूँकि 2m² को विभाजित करती है इसलिए 2m को भी विभाजित करेगी। 2m² को विभाजित करती है इसलिए 2m को भी विभाजित करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ हम क्या बताएं कि 2n² को भी विभाजित करेगी और यहाँ पे 2m² को विभाजित करेगी। इससे ये पता चलता है कि m और n का दो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। अतः इसलिए
m और n का एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है, इसलिए यह तथ्य गलत है कि m और n का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब यह तथ्य गलत है कि m और n का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब ये तथ्य भी गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात समझ में? अगर इसी तरह से क्वेश्चन दे दे 1/√3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, 1/5 एक अपरिमेय संख्या, 1/7 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको भी इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, बता दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है तो उसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले माना कि 1/√3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जैसे p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि 1/√3 बराबर p/q। यदि p और q का कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो तो उसे हम काट देते हैं। अगर जब इसका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को हम काट देंगे तो इसका रूप बदल जाएगा, यानी कि नया रूप हम मान लेते हैं 1/√3 बराबर m/n। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक को n से गुना करेंगे तो n आ जाएगा, m को √3 से गुना करेंगे √3m। अब लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, n² बराबर √3m का स्क्वायर। ये हो गया n² √3 का वर्ग 3m²। अब लिखिए 3 n² को विभाजित करती है इसलिए √3 n को भी विभाजित करेगी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम n बराबर 3 के मान लेते हैं। माना कि n बराबर 3, n की जगह 3 के लिख देते हैं।
बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर। अब देखिए 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। 9 के स्क्वायर बराबर बट्टा 3, सॉरी यहाँ m स्क्वायर होगा ना, बराबर m स्क्वायर 3 तिया 9, 3 के स्क्वायर बराबर स्क्वायर, लिखो 3 m स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसलिए 3 m को भी विभाजित करेगी। 3 m स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 3 m को भी विभाजित करेगी। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या है कि m और n का दोनों का क्या है, m n स्क्वायर 3 n स्क्वायर को विभाजित कर रही है, यहाँ 3 m स्क्वायर को विभाजित करती है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम ये पाते हैं कि m और n का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हम पाते हैं कि m और n का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 है। इसलिए यह तथ्य गलत है, कि m और n का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√3 एक परिमेय संख्या है। जब ये मानना गलत है, इसका मतलब 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए (1/√3) एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। आगे समझ में कोई दिक्कत?